हेलो माय डियर मॉम्स, हंसता बचपन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम छोटे बच्चों को 1 से लेकर 10 तक नंबर कैसे सिखाएं। नंबर वैसे तो बहुत आसान से होते हैं हमारे लिए, लेकिन बच्चों के लिए ये इतना आसान नहीं होता है। बच्चे लिखना तो सीख भी लेते हैं, लेकिन जब हम अचानक कोई नंबर पूछते हैं कि 5 कहाँ है, 4 कहाँ है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो चलो हम वर्कशीट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आप सिखाएं उसके लिए आप एक ऑब्जेक्ट जरूर बनाएं। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ है, तो बच्चा रिलेट करेगा कि दिस इज़ 1 फ्लावर। और यहाँ पे 2 बॉल्स बनी हुई हैं, तो ये 2 है। तो सबसे पहले आप ट्रेसिंग से शुरू करें, उसके बाद पॉइंट को इस तरह से जोड़ते हुए 2 बनाना सिखाएं। तो इसी तरह से आप 3, 4 और 10 तक के लिए आप ट्रेसिंग और डॉट लाइन जोड़कर जो नंबर बनाना आप सिखाएं। दूसरी वर्कशीट पे आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे काउंटिंग करनी है बच्चे को, उसके बाद में वो नंबर पहचानना है। यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो 4 पे टिक करना है ढूंढकर। तो ये पहचानने के लिए बहुत अच्छी वर्कशीट है कि बच्चे नंबर्स में से वो नंबर आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उनको दिया हुआ है। यहाँ 3 कप है, तो देखिए 3 पे टिक किया हुआ। और ये तो मेरी फेवरेट है और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैं अपने स्कूल में भी बच्चों को इस तरह देती हूँ, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर लिखा हुआ उतने लड्डू हमें इस बाउल में भरने हैं। ये 6 है, तो हमने इसमें 6 लड्डू भर दिए। तो बच्चों के लिए ये बहुत आसान भी होता है और इससे उनकी एक्टिविटी भी हो जाती है और काउंटिंग भी हो जाती है। अब यहाँ पे मैचिंग वाला है कि काउंट करके उनको सेम नंबर से मैच करना है। जैसे कि ये कार है, 1 कार है, ये 2 फ्लावर्स है, तो इसको ये 2 फ्लावर्स है, तो 2 से इसको मैच कर देना है। तो इसी तरह से सारी मैचिंग हमें करानी है। अगर आपके पास टाइम कम होता है वर्कशीट बनाने का, तो आप लोग इसको फ़ोटो कॉपी करके भी बार बार बच्चे को दे सकते हैं, जब तक कि उनको अच्छे से आ ना जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये भी बच्चे बहुत फ़न करते हैं। इसमें देखिए कैटरपिलर बना हुआ है, लेकिन वो अधूरा है। और इसमें जितना नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 4 लिखा हुआ है, तो इसमें बच्चे को 4 डॉट्स बनाने हैं फिंगर से। तो देखिए ये ऐसे लिया और यहाँ पे एक ये बन गया 1। और इसी तरह से बच्चों को ऐसे बनाना होता है। तो जैसे जिस कलर का आप कैटरपिलर बनाए, अगर उसी कलर से बच्चे को बनवाएं, तो बच्चों को कलर से रिलेटेड भी कुछ जो नॉलेज होती है वो भी उनकी बढ़ती है। तो आप इस तरह से करा सकते हैं। तो ये बच्चे बहुत अच्छा लगता है, उनको कैटरपिलर बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो और वैसे भी बच्चों को एक सिंपल तरह से पढ़ना पसंद नहीं होता है। अगर उसमें आप कोई भी एक्टिविटी जोड़ देते हैं, तो बच्चे वाकई में जो लर्निंग होती है उसको एंजॉय करने लगते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें काउंट करके उस नंबर को लिखना है। जैसे कि यहाँ 2 लीव्स हैं, तो यहाँ पे 2 लिखना है। यहाँ 3 बॉल्स हैं, तो यहाँ पे 3 लिखना है। तो ये भी इस तरह से भी बच्चे, क्योंकि काउंटिंग है, तो जब तक काउंटिंग में कोई चीज़ उन्हें काउंट करने को नहीं मिलेगी, वो नंबर को रिलेट नहीं कर पाते हैं। और ये सबसे इजी तो ये होती है कि इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपको मैथमेटिक्स के जो बॉक्सेस दिए ही रहते हैं कॉपी में, बस उनको बॉक्स बना देने हैं और बॉक्स को काउंट करवाना है। यहाँ पे देखिए फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उनको आपको काउंट कराना है। ये फ्लावर में कितनी पेटल्स हैं, 4 है, तो इसमें 4 लिखना है। इसमें 5 पेटल्स हैं, तो इसमें 5 लिखना है। यहाँ पर देखिए एक ही मैंने पेज पे 4 एक्टिविटीज़ हैं इसमें, तो 3 को 3 से मैच करना, 4 सेम नंबर को इसमें आपको मैच कराना है। तो आप इसमें मैच करा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ये है कि जो भी सर्किल में नंबर दिया है, इस पे जो जहाँ जहाँ भी बच्चे को ये नंबर मिले वहाँ पे उसको कलर करना है। तो कोई भी आप क्रेयॉन दे दीजिए और उसको बोलिए कि जिस बॉक्स पे 4 लिखा है उस बॉक्स को आपको कलर कर देना है। तो बच्चे कलर वाला काम तो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप कलर करने का उनको ये दे दीजिए कि बाद में हम ड्राइंग कराएंगे, तो आप वो कितना भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक छोटे छोटे डॉट्स हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे करके बच्चों की वर्कशीट कम करते जाते हैं, तो हमें चाहिए होता है कि धीरे धीरे हम उसको कम करते जाएं। तो यहाँ डॉट्स का ही केवल
लिया गया है। यहाँ पे देखिए एक ड्राइंग दे दी है, इसमें आप बच्चे को ड्राइंग कराइए, ग्रीन कलर भराइए, मैंगो को येलो कराइए और बाद में सिंपली कहते हैं अच्छा कितने मैंगो हैं, 4 हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमने 4 नंबर को ऊपर कलर कराया है, इसलिए ये एक्टिविटी। अब ये वाला देखिए बहुत अच्छा है, ट्री है, इसमें ट्री में काउंट करने हैं कितने एप्पल्स हैं, सब में जितने हैं उतने बॉक्स में भरने हैं। लास्ट में आप करा सकते हैं अच्छा ट्री कितने हैं, तो अच्छा 8 ट्री हैं तो 8 नंबर लिखवा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक पूरा वर्कशीट दे सकते हैं, जिसमें केवल आप डॉट ही बनाइए गोल गोल, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ हमारे बच्चे ने अब तक हमारे कितना सीखा है। अब हम इस तरह के स्टिकर्स मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप ऐसे स्टिकर्स चिपका सकते हो और बोल सकते हैं कि बच्चे को कि ये काउंट करके जितने भी हैं उसके सामने उस नंबर्स को लिख दें, और बाद में ये स्टिकर्स इस तरह से आप हटा के फिर से आप अपने उसमें लगा सकते हैं और दूसरी बार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। तो ये है, हाँ, एक मोटे पेपर पे ऐसे बना लीजिएगा। कार्ड थोड़ा मोटा यूज़ करेंगे तो ये बहुत दिन तक चलेगा। इसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी बुक्स होती हैं उनसे इस तरह के जो पिक्चर्स होते हैं वो काट लीजिएगा, और कट करने के बाद में हमारी एक्टिविटी तैयार है। अब इसमें हम बच्चे को कोई भी एक कार्ड देंगे और उसको काउंट करने के लिए बोलेंगे। जैसे कि कोई भी एक कार्ड उसे उसकी पसंद का उठवाइए, चलो उठाते हैं। तो बच्चे ने मान लीजिए उठाया, ये सारे पिक्चर्स इसी तरह के होते हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि कैट है, तो बच्चे इसको देखेंगे और उसके बाद में काउंट करते हैं कि ये कितने हैं। तो अब यहाँ पे काउंट किया 1 2 3 4 5 6। अरे अच्छा कितना है, 6 है। अच्छा 6 कहाँ पर है, 6 को ढूंढो। तो बच्चे इसमें ढूंढते हैं। तो इससे क्या होता है, रैंडम जो नंबर होते हैं, रैंडमली जब बच्चे मैच करते हैं तो वो नंबर्स को पहचानना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ऐसे सीक्वेंस से 1 2 3 4 तो ऐसे बता लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बट रैंडम अगर नंबर कोई दे दिया जाए तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो ये वर्कशीट, ये जो एक्टिविटी है, ये उसके लिए बहुत अच्छी है कि बच्चे रैंडम नंबर आसानी से पहचानते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए टोमेटोज़ हैं, तो हाँ 7 है, तो 7 वाले बॉक्स में इस तरह से आप स्टार्टिंग में 1-2 दिन मदद करेंगे। अगर ये आपने एक्टिविटी 5-6 डेज़ करा ली तो 10 तक नंबर वो 5-6 डेज़ में आराम से सीख जाते हैं पहचानना, और पहचानना सीख गए इसके बाद में तो कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है, सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप स्टिकर्स भी दे सकते हैं, ये भी एक इसी में एक्टिविटी हो गई कि ये 7 है तो इसमें 7 स्टिकर्स लगाने हैं। तो यहाँ कोई भी आप नंबर दे, जैसे 4 है तो 4 स्टिकर्स लगाने हैं। तो बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और लगे रहते हैं वो। कुल मिला के उनको ऐसी एक्टिविटी चाहिए होती हैं जिनमें उनके हाथ पैर चलते रहें। तो यहाँ पर इसको तो बहुत ही ज़्यादा, ये स्माइलीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। स्माइलीज़ की जगह पर स्टार्स दे सकते हैं, स्टिकर वाले, और भी इस तरह के दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।